हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल्स पॉइंट। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया देयर आर लॉट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द चिल्ड्रन। यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया में जो एक चाइल्ड होता है वो फेस करता है बहुत सारे चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जिसमें कि मेजरली जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं वो होती है माल न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशंस, एक्सीडेंट्स, पॉइजनिंग और बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो अब हम एक एक करके डील करते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है माल न्यूट्रिशन। क्या होता है माल न्यूट्रिशन? तो सबसे पहले अगर बात करें तो माल न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कंडीशन इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि जो चाइल्ड पॉपुलेशन होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड कंडीशन देखने को मिलती है वो होती है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बच्चों में। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द डेफिशिएंसीज, एक्सेस और इम्बैलेंस इन इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जब एक चाइल्ड में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि जो भी नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए उससे कम अमाउंट में हमें देखने को मिले, वो कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कार्ब्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, वाइटामिन्स हो सकते हैं। अगर उसका अमाउंट एक स्टैंडर्ड अमाउंट से कम है तो वो डेफिसिट में चला जाएगा और उसे माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। फिर इसी में आ जाएगा एक्सेस में, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कार्ब्स जो है वो प्रोटीन जो है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर वाइटामिन है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो भी एक गलत इंडिकेशन है जिसके कारण माल न्यूट्रिशन हो सकता है। वहाँ पर अभी हमने बात करी तो वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये एक्सेसिवनेस हो जाएगी, यानी कि एक्सेस में प्रेजेंट है। फिर आ जाता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब कि कोई जो न्यूट्रिएंट है वो तो सही मात्रा में है लेकिन कोई दूसरी चीज़ जो दूसरा अमाउंट है वो गलत है, यानी कि इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, इम्बैलेंस अमाउंट में है, तो उसे भी हम माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? स्कार्सिटी ऑफ सूटेबल फूड। स्कार्सिटी ऑफ सूटेबल फूड यानी कि जो सूटेबल फूड है जो एक राइट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसकी कमी होना। फिर लैक ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ फूड्स, यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फिर पॉवर्टी के कारण वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने चाइल्ड को एक राइट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, तो उस कारण भी परचेजिंग पावर लैक होने के कारण जो बच्चा होता है उसमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। फिर आ जाता है ट्रेडिशनल बिलीफ और टैबूज अबाउट चाइल्ड हेल्थ लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे टैबूज़ बनाए गए, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीव हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक खाने की चीज़ है तो एक ट्रेडिशनल वैल्यू के कारण लोग बोलेंगे इसे मत दो, मत खाने दो, जबकि उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा न्यूट्रिशन के टुवर्ड्स। तो ये सारे टैबूज़ और ट्रेडिशनल बिलीफ के कारण भी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब क्या होता है अगर कोई भी इन्फेंसी के पीरियड में या फिर चाइल्डहुड के पीरियड में किसी बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो गया तो इट कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है उस बच्चे में, मेंटल फंक्शनिंग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? हमें डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी। इट मेक्स चाइल्ड मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस एंड मोर्टेलिटीज़ हायर। ऑब्वियस सी बात है अगर एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण जो बच्चा रहेगा वो इन्फेक्शन के लिए बहुत ससेप्टेबल होगा, उसे ईजिली इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक कंपैरिजन करो एक हेल्दी बेबी हम कब बोलेंगे? जब वो माल नरिश्ड नहीं है, प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, सारे न्यूट्रिशनली हेल्दी है वो, और एक अनहेल्दी बेबी है जो माल नरिश्ड है, तो उन दोनों कोई भी हम उनका कंपैरिजन लेंगे तो कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहला जो माल नरिश्ड है उस बच्चे में देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ससेप्टेबल होगा इन्फेक्शन के लिए और उनमें मोर्टेलिटी का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो दिस इज़ अबाउट माल न्यूट्रिशन। अब अपन आ जाते हैं लो बर्थ वेट के बारे में। क्या होता है लो बर्थ वेट? तो सबसे पहले तो ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो जब एक बेबी बॉर्न होता है तो द फर्स्ट स्टेप वी डू इज़ टू मेजर द बेबीज़ बर्थ वेट। अब ये क्यों इतना सिग्निफिकेंटली हम इतना डिटर्मिनेंट क्यों फैक्टर है? इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लो बर्थ वेट के कारण जिनकी डेथ हो जाती है उस कारण। नंबर 2, अगर कोई बच्चा माल न्यूट्रिशन में है तो सबसे पहले हमें यही पता चल जाएगा और उससे हमें ये पता चल जाएगा कितने % उसका सर्वाइवल रेट है, क्या वो सर्वाइव करेगा या नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है जब बात होती है चाइल्ड के
डेवलपमेंट के टुवर्ड्स। तो कोई भी इन्फेंट है जो बर्थ के टाइम 2.5 kg से वेट से कम है तो उसे हम टर्म कर देते हैं एज लो बर्थ वेट बेबी। इसमें 2 टाइप के आ जाएंगे, जिसमें आ जाएंगे प्री टर्म बेबीज़ और स्मॉल फॉर डेड बेबीज़। फिर आ जाते हैं हम थर्ड, दैट इज़ इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस। तो इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में अगर बात करें तो बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। उसमें आ जाएगा हमारा डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया, मीज़ल्स, पर्टूसिस, पोलियोमाइलिटिस, न्यूनेटल जॉन्डिस, टेटनस और डिफ्थीरिया। आजकल क्या हो रहा है, जो HIV एक्वायर्ड एड्स है वो एक इमर्जिंग लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन बन रहा है, वो भी हमें एक इन्फेक्शन के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टमिक इन्फेक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारी भी आजकल कॉमन हो रहे हैं, तो ये पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है, इसलिए पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस भी बोलते हैं। फिर आ जाता है इसमें एक्सीडेंट और पॉइजनिंग। तो इन इंडिया एक्सीडेंट्स आर फ्रीक्वेंट अमंग चिल्ड्रन, स्पेशली बर्न्स। फॉर एग्जांपल जिन चिल्ड्रन बर्न हो जाते हैं, फॉल, ट्रॉमा, ट्रैफिक एक्सीडेंट में पॉइजनिंग, ये भी होता है बिकॉज ऑफ इनफेक्टिव चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। इसके कारण भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू एम्फेसाइज ऑन। ये एक इम्पॉर्टेंट चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलती है, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। तो बच्चे को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू प्रिवेंट ऑल दिस चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम। अब आ जाएगा इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स में क्या आ जाएगा कि आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ते हुए हम देख रहे हैं इसको। ये क्यों हो सकता है बिहेवियर प्रॉब्लम, यानी कि बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आना ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन फैमिली रिलेशनशिप। कई बार जो रहता है फैमिली रिलेशन अच्छे नहीं होते, जिसका इम्पैक्ट जो रहता है वो चाइल्ड पर पड़ता है। इनएडिक्वेट पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, जो पेरेंट और चाइल्ड है उनका इंटरेक्शन पुअर होने के कारण जो चाइल्ड है उसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। ब्रोकन फैमिली अगर फॉर एग्जांपल डाइवोर्स्ड हैं या फिर पेरेंट्स नहीं, या फिर एक राइट फैमिली नहीं है, सारे मेंबर्स नहीं है, तो उस कारण भी। लैक ऑफ एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है। तो ये हमारी हो गई सारी प्रॉब्लम्स जो अभी हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें आ गया हमारा माल न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग और बिहेवियर प्रॉब्लम। अगले वीडियो में हम डील करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम को। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल